हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं मन से। तो देखिए, सॉल्यूशन में आगे का टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलालिटी। मोलालिटी मोललता क्या होती है? It is defined as the number of moles of solute are dissolved in 1 kg solvent। ये कितने में होता है? 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल्स डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। और इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। क्या यूनिट होता है? मोल पर केजी। तो देखिए, इसका हिंदी भी मैं बताने जा रहा हूं। इसका हिंदी क्या होगा? मोललता का हिंदी लिखिए आप लोग। मोललता 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल पर केजी और स्मॉल m होता है। ओके, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट कितना, यहाँ सॉल्वेंट है देखिए, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल्स डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी, मोललता। और उसका यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी और स्मॉल है। ओके, समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से मैं इसका आगे फॉर्मूला, फिर नोमेरिकल, कई टाइप के क्वेश्चंस, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। ओके, आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। देखिए, सॉल्यूट को हमने इस चैप्टर में 2 माना है, सॉल्वेंट को क्या माना है? 1 माना है। ओके, आई होप कॉपी कर रहे होंगे आप। तो देखिए, आपने कॉपी किया होगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होगा? मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को W1, और ये केजी में होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मीन्स मोललता बराबर फॉर्मूला हो गया विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? केजी में। मीन्स मोललता इक्वल टू क्या हो गया? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में। मीन्स मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला N2 अपॉन W1, ये केजी में होना चाहिए। यही फॉर्मूला होता है। यहीं से इसका एक्सटेंशन और यूनिट वगैरह आता है। यहाँ से इसका यूनिट देखिए आ गया। मोल का यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है। मोल का यूनिट मोल, और मास का यूनिट केजी। फॉर्मूले का यूनिट हो गया मोल पर केजी। मोल पर केजी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉल m। मोल पर केजी को ही क्या कहेंगे? स्मॉल m। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कॉपी कर रहे होंगे। N2 समझ पा रहे हैं? देखिए, N2 किसको बताता है? यहाँ लिख रखा हूँ।
N2 बताता है विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को बताता है। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। अब इसको एक्सटेंड करेंगे हम। देखिए मोलालिटी, मोलालिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला हो गया, मोलालिटी इक्वल टू N2 बाय W1 kg में, और N इक्वल टू क्या होता है, देखिए N इक्वल टू होता है W बाय M, तो N2 इक्वल टू होगा W2 बाय M2। N इक्वल टू जब W बाय M है तो N2 इक्वल टू W2 बाय M2। और W1 सपोज दैट यदि ग्राम में दे रखा है, W1 किस में दे रखा है, ग्राम में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा किस में आ गया, kg में, किस में आ गया, kg में। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए मोलालिटी का नया फॉर्मूला आ गया W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, ये ग्राम में रहेगा, ये अगला फॉर्मूला आ गया। यदि W1 आपको ग्राम में रहेगा तब ये 1000 यूज करेंगे, और W1 यदि kg में दे रखा है तो 1000 को हटा देंगे। मीन्स मोलालिटी इक्वल टू हो गया W2 बाय M2 इंटू 1 बाय W1, ये kg में है। ओके, और आप समझ रहे हैं, सब बच्चे जान रहे हैं W2 किसको बताता है, ये बताता है मास ऑफ सॉल्यूट को। W2 किसको बताता है, मास ऑफ सॉल्यूट को, और M2 बताता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, और W1 बता रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट को। W1 किसको बता रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट को। ये सब टर्म आप पहले ही, जहां भी 2 आ रहा है, 2 किसको बताता है, सॉल्यूट को, 1 किसको बताता है, सॉल्वेंट को बताता है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप, 100% समझ गए। ओके, अब इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा देखिए, तो न्यूमेरिकल ही मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस पार्ट को पहले कॉपी कीजिए, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कैसे रहेगा इस पे, न्यूमेरिकल इस तरह से है, देखिए 30 ग्राम यूरिया is dissolved in 200 gram water. Calculate the molality of solution. हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घुलाकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है। विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की मोललता ज्ञात करें, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पहले पता करना है कि सॉल्यूट कौन है, यहाँ पता करेंगे कि सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला याद रखिए N2H4CO, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ओके, और सॉल्वेंट, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट वाटर है। ओके, तो आपको क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो मैं लिखने जा रहा हूं। आप इस पार्ट को कॉपी किए होंगे, क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे।
तो देखिए इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, 30 ग्राम यूरिया है। इस क्वेश्चन में कैसे इसका आंसर करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, W2 आपको गिवन है 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया गिवन है। मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 60 ग्राम होगा, 60 ग्राम पर मोल, M2 दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 दे रखा है आपको 200 ग्राम गिवन है। ओके, ये सब डेटा हम लोग लिख लिए। अब फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए। फॉर्मूला है आपका मोलालिटी इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। तो W2 देखिए कौन क्या दे रखा है, 30 अपॉन 60 इंटू 1000, W1 200। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 2 टाइम्स में हो गया, ये देखिए 5 टाइम्स में हो गया, तो 5/2 कितना आ गया, 2.5 स्मॉल m। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए। आप यदि मोलरिटी ये सब समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, इसको कॉपी कीजिए आप। तो देखिए आपको होमवर्क में छोड़े जा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। जो होमवर्क दे रहा हूं ये सब आगे में जब ये पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी के पहले इन टेक्स्ट का क्वेश्चन आपसे बनेगा। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेकर 2.5 तक। एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेकर 2.3 तक। और एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.4 से 2.9 और 2.26 से 2.30। ये सब क्वेश्चन किन बच्चों से सॉल्व होगा? जिन बच्चे को ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिन बच्चे को मोल फ्रैक्शन आता है, जिन बच्चे को मोलालिटी निकालने आती है और मोलारिटी आती है। यदि आप ये तीनों चीज, कहीं कहीं पर मास परसेंट भी यूज हुआ है, मास परसेंट, यदि ये 3-4 चीज आप जान रहे हैं तो एनसीईआरटी का ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये होमवर्क है, अभी आप सॉल्व कीजिए। आगे कुछ दिनों में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसका सब क्वेश्चन आपको वीडियो बना बना के आपको डालते रहेंगे। ओके, अपलोड करेंगे, आप लोग रीड कीजिएगा। तो देखिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन, बेल आइकन में क्या दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन को। ओके, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक आते रहेगा। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।